हम सब ना किसी चीज के पीछे भागते ही रहते हैं जो लगती बहुत जरूरी है, बट एट द एंड हमें पता चलता है कि वो तो बस टाइम वेस्ट था। तो मैंने भी अपना टाइम उन चीजों पर वेस्ट करा जो आज मेरे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। एंड मुझे पता है आप भी सेम चीज ऐसे ही कर रहे हो। तो अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हो तो आप भी जरूर ये गलती कर रहे होगे। तो जो पहली चीज है वो है गेमिंग। गेम खेलना गलत नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को फ्रेश करता है। बट मैं 6-6 घंटे बस गेम में ही लगा रहता था। एंड इसके चक्कर में मेरी पढ़ाई, मेरी हेल्थ, मेरी आईज सब खराब होता जा रहा था। मैं अपना वैल्यूएबल टाइम गेम्स में खराब कर रहा था। तो मैं उस टाइम पर कुछ अच्छी सी स्किल सीख सकता था, मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता था, मैं एडिटिंग कर सकता था, पर नहीं, मुझे तो बस गेम का बहुत चढ़ा हुआ था। एंड मैंने अपने कम से कम 2 साल गेमिंग में खराब कर दी। मुझे पबजी का बहुत शौक था। मैं बस दिन रात गेम खेलता रहता था, उसमें पैसे इन्वेस्ट करता था, जबकि मेरे पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं था। बस मैं पैसे इन्वेस्ट करता रहता था। जो भी मुझे पैसे मिलते थे, लाइक गेस्ट दे के जाते थे, या जो भी मेरे को जो पॉकेट मनी मिलती थी, मैं सबको बस गेम में इन्वेस्ट कर देता था। और आज वो गेम की आईडी मेरे किसी काम की नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं 18 से 20 या 25 साल के, वो भी इस गलती कर रहे होंगे। वो अपना सारा टाइम गेम में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। बट गेम खेलना बुरा नहीं है, पर पूरा दिन गेम खेलना 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, और अपने करियर पे फोकस ना करना, ये एक गलती है, बहुत बड़ी गलती, जो मैंने भी की थी। बट अब मुझे समझ आ चुका है और मैं अपना पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे लगा चुका हूँ। एंड अब जाके देख सकते हैं, पहले मैं जब फोकस नहीं करता था तो मतलब कंटेंट क्रिएट तो मैं करता था, बट उस पर पूरा फोकस नहीं करता था। जब मैंने अपना पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे डाला तो मेरे व्यूज आने लग गए वीडियोस पे, जो 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन व्यूज चले जाते हैं। सो गेम खेलना बुरा नहीं है, बट गेमिंग के साथ कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना, या आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी गोल है, उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई पहली चीज। द सेकंड चीज है, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, और इसमें लगभग कोई एज नहीं है। लोग 30 साल की उम्र में भी इसमें फंसे रहते हैं और इससे बाहर नहीं आ पाते। वो है रिलेशनशिप। मैं भी बहुत पागल था अपने आप को समझने की उम्र में, मैं किसी और को खुश करने में लगा था। एंड इससे मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हुआ। मेरा मूड बिल्कुल उस पर्सन पे डिपेंड रहता था। एंड मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा, स्ट्रेस रहने लगा। मैं हमेशा सोचता रहता था कि उसको खुश कैसे करूं, उसने ऐसा आज मेरे से बिहेव क्यों करा, उसने मेरे से ऐसा बिहेव क्यों करा। एंड इसमें मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हुआ। मेरी मेंटल स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। एंड जिससे मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें कर सकता था जो मेरे को वैल्यू देती, जो मेरे को पैसा देती, पर मैं एक अलग ही जाल में फंसता गया। एंड ये गलती मोस्ट ऑफ द लोग करते ही हैं, मैंने भी की थी, जिससे मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। सो ये तो था रिलेशनशिप, जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि देखो, रिलेशनशिप अच्छा है, बट उसको अपने करियर पे इम्पैक्ट मत करने दो। एंड द थर्ड पॉइंट इज वैलिडेशन और रिस्पेक्ट। मैं बहुत पागल था वैलिडेशन के लिए, मतलब लाइक्स, फॉलोअर्स, लोगों का बिहेव करने का तरीका। अगर कोई मेरे से सही से बात नहीं करता था या कोई मेरे से रूडली बिहेव करता था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। मैं वैलिडेशन के पीछे भागता था कि मतलब मेरा मूड जो था वो बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता था। सो इसके हिसाब से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा जज करने लग गया था। मतलब अगर मेरे को कोई मतलब कुछ बोल देता था तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था, कोई मेरे को अप्रिशिएट करता तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता था, जबकि मैं अपने आप को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि भाई मैं क्या हूँ। मेरा मूड लोगों के ऊपर डिपेंड रहता था। और आजकल बहुत सारे लोग ये चीजें करते हैं, वो लोग खाली वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। मतलब उनका जो बिहेवियर होता है, उनका मूड होता है, वो किसी और पर्सन पे डिपेंड करता है कि लोग उनसे कैसे बात करते हैं। अगर लोग उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं तो उनका मूड अच्छा रहेगा, अगर लोग उनको बहुत बेकार ट्रीट करते हैं तो उनका मूड बेकार रहेगा। पर मेरे हिसाब से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई आपको कौन कैसे ट्रीट करता है, क्योंकि भाई देखो, आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। अगर आप मतलब एक रूम में एंटर करते हो और आपसे सब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो गलती आप में है, आप सबको पसंद नहीं आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ये है ओवर थिंकिंग। और भाई ये जो पॉइंट है, ये आजकल सबके लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। किसी को पैसे का स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। एंड मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग करना सॉल्यूशन नहीं है, एक्शन लेना सॉल्यूशन है।
आपको जिस वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक्शन लो, कुछ ऐसी चीज करो, कोई स्किल सीखो जिससे आपको लगे हाँ भाई मैं कुछ सीख रहा हूँ जिससे मैं फ्यूचर में अर्न कर सकता हूँ। या भाई अगर रिलेशनशिप का स्ट्रेस है तो देखो, अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा तो आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, है ना। तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग कि भाई वो मेरे को पसंद नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रही, भाई जस्ट मूव ऑन। क्योंकि भाई आपके सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तो भाई मैं भी पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था, मतलब मैं ओवर थिंकिंग के चक्कर में कंटेंट पे फोकस नहीं करता था। अब एक बात और है भाई, इसमें एक चीज हो रहा है कि ओवर थिंकिंग करना हर बार ही गलत नहीं होता है। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो बट आपकी ओवर थिंकिंग अच्छी है, लाइक अगर तुम अपने करियर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो कि भाई ऐसे करना है, मुझे ये करना है, तो बहुत अच्छी चीज है। बट आपको उस पर भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। एंड जो ये मिस्टेक थी मैं बहुत करता था भाई, मैं एक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पर्सन हूँ। एंड बाद में मुझे पता चला कि ओवर थिंक करके कोई फायदा ही नहीं है भाई, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से कुछ सॉल्व तो होगा नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक नोटबुक ली एंड उस पे सॉल्यूशंस लिखने लग गया। लाइक मैं लिखता था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो मैं रात को सोते टाइम, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ठीक है तो भाई थोड़ा सा अवॉइड करना, मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो मैं रात को सोते टाइम ना मतलब यही सब लिखता रहता था कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एंड भाई कई लोगों का क्या होता है भाई, कई लोग ना सोचते हैं कि मान लो उन लोगों ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया या कोई पॉइंट्स उन्होंने सोच रही है, पर उसके बाद भी उनको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि भाई कहीं मैं सुबह उठूं ये भूल ना जाऊं। तो ऐसा क्या भाई, इसका मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं सारी चीजों को ना एक नोटबुक में नोट कर लेता था, या मैं अपना जो ये नोट्स का एप्लीकेशन है, एक होता है गूगल नोट, गूगल कीप, तो मैं वहां पे ना बहुत सारी चीजें नोट कर लेता था। ये देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मेरे कंटेंट आइडियाज, बहुत सारी चीजें इस सब में, मतलब इसमें मैं सारी चीजें लिखता रहता था, जिससे मुझे स्ट्रेस नहीं रहता था कि भाई मैं कुछ भूल रहा हूँ। मेरा माइंड भी फ्री रहता था, मैं अच्छे से सो भी पाता था। क्योंकि भाई देखो सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम सोओगे नहीं ना तो तुम फ्यूचर में या कल उठ के काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी एनर्जी लो रहेगी। तो भाई यही थी वीडियो। अगर आप भी मतलब ये 5 चीजें कर रहे हो, अगर किसी गलत चीज के पीछे भाग रहे हो जो आपके फ्यूचर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो अभी से छोड़ दो भाई। एक गोल बनाओ, एक करियर सेट करो कि आपको अचीव क्या करना है, और उसके ऊपर एक्शन लो, और एक्शन भी सही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ना सही जा रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा सही कर रहा हूँ, पर हम लोग सही नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग गलत होते हैं, और ये हमें बाद में पता चलता है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, अपने आप को फीडबैक देना है रोज। हमेशा एक्शन लेने के बाद सोचो क्या ये एक्शन सही था, जब ये एक्शन से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो भाई ये थी मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट सेक्शन में भाई ये लिख देना कि आप किस चीज के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये भी लिख देना कि आप उससे बाहर कैसे है, ताकि जो बाकी लोग कमेंट पढ़ रहे हैं क्या हो सकता है कि वो सेम गलती कर रहे हो, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी।